वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं चियान विक्रम स्टारर अपकमिंग तमिल पैन इंडिया फिल्म यानी कि थंगलन के बारे में। तो पार रंजीत द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म का आज जो है एक 1.5 मिनट के आसपास का एक बहुत ही सॉलिड, एक बहुत ही खतरनाक टीजर जो है रिलीज किया गया है, जहां पर मानो टीजर का हर एक फ्रेम, हर एक शॉट चीख चीख कर इस चीज की गारंटी दे रहा हो कि ये साल 2024 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक होने जा रही है। क्योंकि आप टीजर को देखोगे तो पूरे टीजर के अंदर हमें एक सिंगल वर्ड भी जो है किसी भी कैरेक्टर के द्वारा सुनने को नहीं मिलता है, बट जो देखने और सुनने को मिलता है वो है जीवी प्रकाश का बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड म्यूजिक, कमाल की साउंड डिजाइनिंग और बहुत ही कमाल के चियान विक्रम। और इन सभी चीजों को कंबाइन करते हुए बिना किसी वर्ड, बिना किसी डायलॉग के पार रंजीत ने सिर्फ अपने विजुअल प्रेजेंटेशन के द्वारा जो एक इंटेंस फ्लेवर दिया है ना, वो कमाल का था। टीजर से फिल्म की जो ओवरऑल कहानी का एक आइडिया यहां पर लगता है, उसकी अगर हम बात करें तो टीजर के अंदर हमें कुछ लाइंस यहां पर लिखी हुई नजर आती है, जैसे कि एज मिथ लीड्स टू हिस्ट्री, एज ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, एज ब्लड वॉर्स लीड्स टू लिबर्टी, राइजेस द सन ऑफ गोल्ड। तो इन लाइन से जो एक आइडिया मिल रहा है और जो चीजें हमें टीजर में देखने को मिल रही हैं, उससे पता चल रहा है कि एक पीसफुल कम्युनिटी है जो कि बहुत दूर दुनिया से थोड़ा सी बिछड़ी हुई है, अलग रहती है, अपनी दुनिया में खुश हैं, अपना जो कल्चर है, अपने जो लोग हैं उन्हीं के साथ खुश है। उनकी जमीन पे शायद सोना है जिसके बारे में उनका आइडिया नहीं है, क्योंकि ये फिल्म जो है केजीएफ पर आधारित ये फिल्म होने वाली है, जहां पर शायद ये तब की कहानी होगी जब केजीएफ का नाम केजीएफ पढ़ा भी नहीं होगा। तो ऐसी एक जमीन पर वो रहते हैं, शायद उन्हें उस सोने का पता ना हो, या फिर उस सोने की क्या कीमत है सही मायनों में उसका उन्हें अंदाजा ना हो, या फिर कह सकते हैं कि उस सोने की क्या कीमत है उसकी वो परवाह भी ना करते हो। शायद वो उसे केवल अपने वजूद का एक हिस्सा मानते हो, अपनी जमीन का हिस्सा मानते हो, अपने कल्चर का एक हिस्सा मानते हो, और वो उसे ना ही बेचना चाहते हो और ना ही किसी को देना चाहते हो। इसी बीच में हमें टीजर के अंदर एक अंग्रेज भी नजर आता है जिसे शायद पता है इस सोने की कीमत क्या है और वो इसे शायद उनसे छीनना चाहता हो, और इसीलिए शायद उसने आके कहा हो कि आप इस जमीन को खाली कर दीजिए, या फिर उनके बिना परमिशन के वो इस सोने को उनसे छीनना चाहता हो। तो ऐसी कुछ घटना, ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होती हो और बाद में अपने वजूद को बचाने के लिए ये लोग एक जंग छेड़ते हैं, जहां पर चियान विक्रम का जो कैरेक्टर है वो इनका लीडर बन के निकलता है। सिनेमेटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर कुछ वाइड एंगल शॉट्स के द्वारा पीस और डिस्ट्रक्शन दोनों को ही यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो विजुअली फिल्म बहुत ही परफेक्ट नजर आ रही है, चाहे बात करें कंप्यूटर जनरेटेड इस सांप की, चाहे बात करें मेकअप की, चाहे बात करें गेटअप की, हर एक चीज बहुत ही परफेक्ट नजर आ रही है। हर एक कैरेक्टर मानो उस वर्ल्ड का एक हिस्सा नजर आ रहा है, और एक बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड को जो है यहां पर इस टीजर के द्वारा डायरेक्टर साहब ने सामने रखा है, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस हमें थिएटर में देने जा रही है। बाकी बात करें चियान विक्रम की, तो वैसे तो उन्होंने अपने करियर में कमाल से कमाल परफॉर्मेंसेस दिए हुए हैं। उनकी फिल्म हिट हो, फ्लॉप हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट हर फिल्म के अंदर उनकी परफॉर्मेंस जो है सॉलिड रहती है। यादगार से यादगार कैरेक्टर्स उन्होंने आज तक हमें दिए हुए हैं, बट ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि थंगलन फिल्म के अंदर उनका ये जो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का नजर आ रहा है। मतलब आप जस्ट देखिए, उनकी उन आंखों को देखिए, उनके एक्सप्रेशंस को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, हर एक चीज एकदम डिफरेंट, एकदम परफेक्ट नजर आ रही है। और जिस तरीके से शुरुआत में वो सांप को पकड़ के तोड़ देते हैं, उसके बाद उनका जो एक्सप्रेशन रहता है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और वो जो लास्ट शॉट रखा गया है टीजर के अंदर, जहां पर देखा जाए तो वो जो खून के फुवारे निकलते हुए चियान विक्रम पर आते हैं और बाद में शॉट जाता है पैरों की तरफ, जहां पर पैरों में जो है पिघला हुआ सोना लगा हुआ है, खून की छींटे हमें देखने को मिल रहे हैं। पूरे टीजर का एक ये लास्ट शॉट ही काफी है इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा टीजर की जो एक और चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई वो था इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, और साथ ही साथ इस बीजीएम के साथ जो साउंड डिजाइनिंग हमें ओवरऑल देखने को मिलती है उसकी भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। क्योंकि आप देखोगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो लोगों की आवाज है उसको जिस तरीके से परफेक्ट तरीके से ब्लेंड किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, वो मैं कहूंगा कि बहुत ही इंपैक्टफुल साबित होता है। खास करके लास्ट शॉट के अंदर आप देखोगे तो शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, बट सेम आवाज मालविका मोहन
चीखती हुई नजर आती है, तो शायद सेम आवाज को ही यहां पर लास्ट शॉट के अंदर डाला गया है, जहां पर उस चीख के साथ जब वो खून का फुवारा निकलता है और उसके साथ ओवरऑल साउंड ट्रैक जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है ना, कमाल का था। तो टेक्निकली देखा जाए, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, इवन एडिटिंग वाइज देखा जाए, तो टीजर बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सॉलिड यहां पर नजर आता है, जहां पर चीजों को जितना हो सके उतना रॉ, ऑथेंटिक और इंटेंस रखा गया है। और उम्मीद और आशा बस यही करता हूं कि आने वाले सभी प्रमोशनल मटेरियल्स इसी तरीके के आए। अभी तक जो 2 टीजर्स या फिर ग्लिम्स देखने को मिले हैं, उसमें तो कहीं पर डायरेक्टर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अगर पा रंजीत ने अपने पोटेंशियल का 70-80% भी अगर इस फिल्म के अंदर डाला, या फिर कहें कि जितना उन्होंने यहां पर सरपट्टा परंपरा के अंदर अपना पोटेंशियल दिखाया था, उतना भी अगर इस फिल्म के साथ दिखाते हैं, तो बाकी काम तो चियान विक्रम यहां पर खुद ही कर जाएंगे। और आप मान के चलिए कि नेशनल अवार्ड्स तो क्या, इंटरनेशनल अवार्ड्स की भी जो है लाइन लग जाएगी इस फिल्म के लिए। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ जरूर हो। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म के टीजर को लेकर। अगर आपने टीजर देख लिया तो आपको टीजर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।